हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे टीएससी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है, अभिनंदन है। यह संकल्प सीरीज का बैच है और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके। इस क्लास से पहले भी कुछ क्लासेज स्टैटिक जीके के लिए हो गई हैं, जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके से कैसा सवाल और कितना ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम अलग-अलग दिन अलग-अलग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड होगा। इसके पहले भारत के दर्रे, भारत की झीलें, भारत में स्थित चैनल और जल संधियों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर उन क्लासों को आप नहीं पढ़े हैं तो जाके जल्दी से उनको अटेंड कर लीजिए। और अगर कोई भी आपका सवाल होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। एक और अनुरोध है आपसे कि अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए। उससे हम लोगों को एक प्रोत्साहन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। चलिए आज बात करेंगे हम लोग भारत के बंदरगाहों के बारे में कि भारत में कौन-कौन से बंदरगाह स्थित हैं। इस टॉपिक से कभी-कभार आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है और इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक बार आप नोट्स बना लीजिए, रिवीजन करते रहिए। अगर इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है, तो आपसे गलती नहीं होगी। तो चलिए, आज बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। सबसे पहला सवाल ये होता है कि बंदरगाह किसको कहा जाता है? तो सबसे पहले हेडिंग डालिए बंदरगाह, बंदरगाह। सबसे पहले यही जानेंगे कि बंदरगाह क्या होता है। लिखेंगे ऐसा तटीय क्षेत्र, ऐसा तटीय क्षेत्र जहाँ से जलीय व्यापार को संचालन किया जाता है, जहाँ से जलीय व्यापार का संचालन किया जाता है, ऐसा तटीय क्षेत्र जहाँ से जलीय व्यापार का संचालन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? बंदरगाह कहलाता है। ये है डेफिनिशन। कहने का मतलब पानी के रास्ते जो भी व्यापार होते हैं, वो कहाँ से होते हैं? बंदरगाहों से जहाज़ें लगती हैं, वहीं पे सामान लोड होता है और एक देश से दूसरे देश व्यापार किया जाता है। तो डेफिनिशन क्या है? ऐसा तटीय क्षेत्र जहाँ से जलीय व्यापार का संचालन किया जाता है, उसको बंदरगाह कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखेंगे बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं। लिखिए बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं। पहला पहला होता है प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह। पहला होता है प्राकृतिक बंदरगाह। ऐसा बंदरगाह जो क्या हो? प्रकृति द्वारा क्या हो? निर्मित हो। कैसा बंदरगाह है ये? तो ऐसा बंदरगाह जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो। प्रकृति द्वारा निर्मित हो कहने का मतलब अपने आप बना हो वो। किसी भी मानव हस्तक्षेप से इसको न बनाया गया हो। कृत्रिम प्रकृति द्वारा क्या हो? निर्मित हो। अगला पहला हो गया प्रकृति बंदरगाह और दूसरा लिखेंगे कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह कौन सा बंदरगाह होता है? तो यहां लिख लेंगे ऐसा बंदरगाह जो मानव द्वारा निर्मित हो, जो मानव द्वारा निर्मित हो, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कृत्रिम बंदरगाह। तो 2 टाइप के बंदरगाह होते हैं। एक ऐसा बंदरगाह जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो, अपने आप निर्मित हुआ हो, उसको प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है। दूसरा ऐसा बंदरगाह जो मानव द्वारा निर्मित किया गया हो, उसको क्या कहते हैं? कृत्रिम बंदरगाह कहा जाता है। आपके एग्जाम में 2 तरीके से सवाल पूछता है। सबसे पहला सवाल जो बनता है कि बंदरगाह का नाम देगा और वो पूछेगा वो भारत के किस राज्य में स्थित है? या राज्य का नाम देगा और 4 बंदरगाहों के नाम पूछेगा कि इनमें से कौन-सा बंदरगाह है जो इस राज्य में स्थित है। तो आपके एग्जाम में 2 तरीके से सवाल बनते हैं। मैप के ज़रिए सबसे पहले बात करेंगे कि
किस राज्य में कौन-कौन से बंदरगाह स्थित हैं? इसके बाद अलग-अलग बंदरगाहों को हेडिंग डाल के पढ़ा जाएगा कि अलग-अलग कुछ और चीज़ों के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि किस-किस राज्य में कौन-कौन से बंदरगाह हैं। देखिए ये है भारत का नक्शा, इधर पड़ता है अरब सागर, इधर पड़ता है हिंद महासागर। तो बंदरगाह कहाँ होंगे? तटीय क्षेत्र में होंगे, मतलब गुजरात की साइड से इधर नीचे और इधर यहाँ उड़ीसा से इधर नीचे तमिलनाडु तक। तो इन्हीं राज्यों को क्या कहेंगे? तटीय राज्य कहते हैं, तटीय क्षेत्र कहते हैं। इसी लाइन के नीचे ही बंदरगाह स्थित है। ये कौन-सा है? तो ये अरब सागर पड़ता है। इधर कौन-सा सागर पड़ता है? अरब सागर। अब बात करें कि किस राज्य में कौन-कौन से बंदरगाह स्थित हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ये कौन-सा राज्य है? तो ये है गुजरात। कौन-सा राज्य है? तो ये है गुजरात। और गुजरात में कौन-कौन से बंदरगाह हैं? तो भाई ध्यान रखेंगे, एक बंदरगाह है जिसका नाम है ओखा बंदरगाह। ओखा बंदरगाह और एक और गुजरात में बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। तो गुजरात में 2 बंदरगाह फेमस स्थित हैं, पहला ओखा बंदरगाह, दूसरा कांडला बंदरगाह। अब नीचे आइए, उसके बाद ये कौन-सा स्टेट पड़ता है गुजरात के नीचे? तो आप बताएँगे ये है महाराष्ट्र। कौन-सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में कौन-कौन से बंदरगाह स्थित हैं? तो सबसे पहला लिखेंगे मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा एक और बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है, जिसका नाम है नेहरू बंदरगाह। नेहरू बंदरगाह। तो गुजरात में 2 बंदरगाह ओखा और कांडला। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह मुंबई बंदरगाह और नेहरू बंदरगाह। इसके बाद ये राज्य कौन-सा पड़ता है? गोवा। ये छोटा-सा दिख रहा होगा आपको, ये छोटा-सा कौन-सा राज्य है? तो ये है गोवा। गोवा। और इस गोवा राज्य में एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है मुर्मा मुर्मा गाँव। मुर्मा गाँव बंदरगाह। यह मुर्मा गाँव बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये है गोवा में। गोवा में है मुर्मा गाँव बंदरगाह। मुर्मा गाँव बंदरगाह। महाराष्ट्र के नीचे ये कौन-सा स्टेट है? तो आप बताएँगे ये है कर्नाटक। कौन-सा राज्य है? कर्नाटक। ये है कर्नाटक। और ये छोटा-सा यहाँ गोवा है, गोवा के नीचे ये बड़ा-सा कौन-सा राज्य है? तो ये है कर्नाटक। और कर्नाटक में कौन-सा है बंदरगाह? तो नीचे लिखिए, कर्नाटक में स्थित है न्यू मंगलौर। न्यू न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलौर बंदरगाह कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक के नीचे ये कौन-सा स्टेट है? तो आप बताएँगे केरल। ये कौन-सा राज्य है? केरल है। केरल में एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है कोच्चि बंदरगाह। कौन-सा? कोच्चि बंदरगाह। तो इधर पश्चिम साइड में जो-जो बंदरगाह स्थित हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा। गुजरात में ओखा और कांडला बंदरगाह। महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह और नेहरू बंदरगाह। अभी जब आगे इनको इनके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा तो जानेंगे सबसे बड़ा कौन-सा है, सबसे गहरा कौन-सा है या किस बंदरगाह से किस चीज़ का व्यापार किया जाता है या किन-किन बंदरगाहों का नाम बदल दिया गया है, अभी आगे बात करेंगे। गोवा में स्थित है मुर्मा गाँव बंदरगाह, कर्नाटक में है न्यू मंगलौर बंदरगाह और केरल में स्थित है कोच्चि बंदरगाह। अब आएँगे इधर पूर्वी तट तट के समीप में कि पूर्वी तट में कौन-कौन से बंदरगाह स्थित हैं। तो चलिए बात करें पूर्वी तट में। ये कौन-सा राज्य है? तो ये आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। यहाँ कौन-सा बंदरगाह है? तो वेस्ट बंगाल में है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। एक और बंदरगाह ध्यान रखेंगे वेस्ट बंगाल में है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह। तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है और पश्चिम बंगाल में ही कौन-सा है? हल्दिया बंदरगाह। अब पश्चिम बंगाल के नीचे
पश्चिम बंगाल के नीचे ये कौन-सा राज्य है? तो ये है उड़ीसा। कौन-सा राज्य है? उड़ीसा। और उड़ीसा में कौन-कौन से बंदरगाह हैं? तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पारादीप। कौन-सा? पारा पाराद्वीप बंदरगाह। पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। पाराद्वीप बंदरगाह स्थित है उड़ीसा में। आगे बढ़ेंगे। इसके नीचे ये कौन-सा राज्य है? तो लिखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2 बंदरगाहों का नाम याद रखेंगे। सबसे पहला आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में एक और बंदरगाह है जिसका नाम है काकीनाडा बंदरगाह। काकीनाडा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के नीचे ये कौन सा स्टेट है? तो ध्यान रखेंगे ये पड़ता है तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन-कौन से बंदरगाह हैं? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में स्थित में चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है चेन्नई बंदरगाह। तमिलनाडु में एक और बंदरगाह जिसका नाम है एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह। तमिलनाडु के एकदम नीचे दक्षिण में ही स्थित है एक और बंदरगाह जिसका नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह। सवाल कभी-कभी पूछता है बंदरगाह का नाम देगा वो पूछेगा पश्चिमी तट पे स्थित है या पूर्वी तट पे स्थित है। तो पश्चिमी तट पे ओखा, कांडला, मुंबई, नेहरू, मुरमागांव, न्यू मंगलौर और कोच्चि ये बंदरगाह स्थित हैं। पूर्वी तट पे कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, चेन्नई, एन्नौर और तूती है। ये बड़ी एक मात्रा है तूतीकोरिन बंदरगाह। अभी इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना कैसे है? आप भारत का एक मैप बनाइए और सबसे पहले इन राज्यों का नाम लिख के लिख लीजिए। जल्दी से इसको नोट करिए और आगे बढ़ेंगे। एक-एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कैसा बंदरगाह है। जल्दी से इसको नोट करिए। आगे बढ़िए। आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहला हेडिंग डालिए, सबसे पहला हेडिंग डालिए कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में। लिखेंगे यह बंदरगाह गुजरात में स्थित है। यह बंदरगाह गुजरात में स्थित है। यह बंदरगाह गुजरात में स्थित है। अगला पॉइंट लिखिए। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। किस तरह का बंदरगाह है? तो ये ज्वारीय बंदरगाह है। आगे लिखेंगे इसे मतलब कांडला बंदरगाह को विभाजन के बाद विकसित किया गया। विभाजन के बाद विकसित किया गया। विभाजन के बाद विकसित किया गया। विकसित किया गया। तो कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये स्थित है आपके कहाँ? गुजरात में। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है और इस बंदरगाह को विभाजन के बाद मतलब स्वतंत्रता के बाद क्या किया गया? विकसित किया गया है। इसके अलावा इसका नाम एक और चीज लिखिए। इस बंदरगाह से या यहाँ से कर मुक्त, कर मुक्त का मतलब टैक्स फ्री, कर मुक्त व्यापार होता है। कर मुक्त व्यापार होता है। आपसे सवाल पूछेगा कि भारत का वो कौन सा बंदरगाह है जहां से टैक्स फ्री कर मुक्त व्यापार होता है? तो वो है गुजरात का कांडला बंदरगाह।
गुजरात का कांडला बंदरगाह। आगे बढ़ेंगे, दूसरा हेडिंग डालिए। ऐसे ही जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक बंदरगाह के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हेडिंग डालिए, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह। सबसे पहला सवाल, ये मुंबई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो अभी बताया आपको कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में स्थित है। आगे, आगे अगला पॉइंट लिखेंगे, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भी है, सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त, सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। सबसे व्यस्त बंदरगाह है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। इतना बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला, किस चीज का व्यापार होता है यहाँ से? तो लिखेंगे, यहाँ से कृषि उत्पाद का व्यापार होता है। यहाँ से कृषि उत्पाद का व्यापार होता है। कृषि उत्पाद। कृषि उत्पाद का व्यापार होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कृषि उत्पाद, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, जो कृषि द्वारा उगाया जाता है, उनका व्यापार कहाँ से किया जाता है? ज़्यादातर व्यापार किया जाता है मुंबई बंदरगाह से। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तो हाँ लिखिए, कृषि उत्पाद का व्यापार किया जाता है, इसीलिए, इसीलिए लिखेंगे, इसे भारतीय कृषि बाजार का, इसे भारतीय कृषि बाजार का, कृषि बाजार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि भारतीय कृषि बाजार का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो भारतीय कृषि बाजार का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई बंदरगाह को। तो एक बंदरगाह के बारे में जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो रही हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं। साथ के साथ लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला, तीसरा हेडिंग डालिए, नेहरू बंदरगाह। नेहरू बंदरगाह। यह किस राज्य में स्थित है? यह बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित। अभी आपको बताए कि मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। तो मुंबई बंदरगाह का कार्यभार कम करने के लिए बनाया गया है नेहरू बंदरगाह। और यह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो लिखेंगे, यह सबसे बड़ा, यह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है मुंबई बंदरगाह। लेकिन अगर सवाल पूछे भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, जो मानव द्वारा निर्मित किया गया नेहरू बंदरगाह, लिखेंगे, यह बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? यह बंदरगाह नहावा सेवा गांव में स्थित है। यह बंदरगाह नहावा सेवा गांव में स्थित है। इसीलिए, इसलिए इसे एक और नाम से जाना जाता है, नहावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। नहावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। तो ये महाराष्ट्र के
नहावा सेवा गाँव में स्थित है, इसीलिए इसे नहावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। तो यह भारत का कैसा है? सबसे बड़ा बंदरगाह है। आगे बढ़ेंगे। अगला, अगला हेडिंग डालिए 3-4 नंबर का। मुरमा गाँव बंदरगाह, मुरमा गाँव बंदरगाह। अभी बताएं। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि यह बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहां पर है? यह स्थित है गोवा में। लिखेंगे यह गोवा में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो लिखेंगे यह बंदरगाह गोवा में स्थित है। आगे, यह यह मांडव मांडव नदी के पास, यह मांडव नदी के पास गोवा में स्थित है। कभी कभी सवाल पूछता है कि बंदरगाह किस नदी के पास है? तो मांडव नदी के पास है। यहाँ से अगर ये सवाल पूछा जाए कि इस बंदरगाह से मुख्यतः किस चीज का व्यापार किया जाता है, तो भाई लिखेंगे पान के पत्ता, पान का पत्ता, मछली, पान का पत्ता, मछली, नारियल, नारियल। तो मुख्यतः यहाँ से पान के पत्ते का, मछली का और नारियल का व्यापार किया जाता है। जल्दी से नोट करिए और आगे बढ़ेंगे। अगला 5वें नंबर का डालिए, न्यू मंगलौर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। सबसे पहला सवाल यही है कि यह कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? तो लिखेंगे यह कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य में है? यह कर्नाटक में स्थित है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? यह बंदरगाह कर्नाटक में क्या है? स्थित है। आगे बढ़िए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जाने इस बंदरगाह के बारे में। लिखेंगे यहां से जापान को, यहां से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। निर्यात किया जाता है। तो यहां से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। 6वें नंबर का हेडिंग डालिए, कोलकाता बंदरगाह। हाँ, अभी तक जितने बंदरगाहों के बारे में बात की, ये कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी तट के किनारे स्थित है। अगर लिखना होगा तो हेडिंग डाल लीजिएगा, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह। और पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हेडिंग डाल लीजिए। और उसमें पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह में सबसे पहला बंदरगाह पढ़ेंगे कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह, अगर आपसे सवाल पूछे कि यह बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो लिखेंगे, ये आपको पता है किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। लिखिए यह यह बंदरगाह हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस नदी के पास में है? तो यह बंदरगाह हुगली नदी के पास क्या है? स्थित है। आगे बढ़ेंगे। आगे अगला पॉइंट लिखिए, इसका नाम बदल गया है। लिख लीजिए नया नाम। इसका न्यू नेम क्या है?
इसका न्यू नेम है श्यामा प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इसका नाम बदल गया है, तो कोलकाता बंदरगाह को ही क्या कहा जाता है? श्यामा। एक पॉइंट और जानेंगे, यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है, लिख लीजिए। कोलकाता बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है, पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? नेहरू बंदरगाह या नहावा सेवा बंदरगाह। और पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है कोलकाता बंदरगाह, अब नाम बदल गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। आगे बढ़िए, कितना हुआ? 6। 7 नंबर का हेडिंग डालिए, कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत का कौन सा बंदरगाह मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है। ये कहाँ पर स्थित है? कोच्चि बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? लिखेंगे यह केरल में स्थित है, यह बंदरगाह केरल में स्थित है। यह मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, यह मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यह बंदरगाह मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछे सबसे ज्यादा मसालों का व्यापार भारत के किस बंदरगाह से होता है, तो वो है कोच्चि बंदरगाह। चलिए अगला 8 नंबर का हेडिंग डालिए, पाराद्वीप बंदरगाह, पाराद्वीप बंदरगाह। अगर बात करें पाराद्वीप बंदरगाह, यह बंदरगाह कहाँ स्थित है? लिखिए, यह बंदरगाह उड़ीसा में, यह बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। यह उड़ीसा में क्या है? स्थित है। पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। आगे लिखेंगे, यहां से लौह अयस्क का व्यापार होता है, लौह अयस्क का सबसे ज्यादा व्यापार होता है, सबसे ज्यादा व्यापार होता है। यहाँ से लौह अयस्क का है उड़ीसा में ही। अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादक कौन है? चीन। और हमारे देश में लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। इसलिए उड़ीसा में ये पाराद्वीप बंदरगाह सबसे ज्यादा लौह अयस्क का क्या करता है? व्यापार करता है। यहाँ से सबसे ज्यादा लौह अयस्क का व्यापार होता है। एक चीज और लिखेंगे, यह बंदरगाह एशियाई कछुए के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई कछुए के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एशियाई कछुए पाए जाते हैं। एक बार सवाल पूछा था एसएससी में, एशियाई कछुए के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो उड़ीसा का पाराद्वीप। यह बंदरगाह एशियाई कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। अगला हेडिंग डालिए, विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह यह किस राज्य में स्थित है? तो लिखेंगे, यह बंदरगाह भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे सवाल पूछे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो यही है। लिखेंगे, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है।
यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कौन सा? विशाखापट्टनम, जो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे। यहाँ से किस चीज का व्यापार होता है? तो लिख लेंगे ज्यादातर चावल, चमड़े की वस्तु, ज्यादातर चावल और चमड़े की वस्तुओं का व्यापार होता है। चावल और चमड़े के वस्तुओं का व्यापार होता है। अगला, आगे बढ़ेंगे। अगला लिखेंगे चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह, अगला हेडिंग डालिए चेन्नई बंदरगाह। अगर बात करें चेन्नई बंदरगाह की, तो सबसे पहला सवाल अगर हम आपसे पूछें कि चेन्नई बंदरगाह भारत के किस राज्य में है, तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। लिखिए, यह बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में, यह बंदरगाह भारत के तमिलनाडु में स्थित है। और लिखेंगे यह किस प्रकार का बंदरगाह है? लिखिए, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। मतलब मानव द्वारा क्या है? निर्मित है। कृत्रिम बंदरगाह है। अगर आपसे पूछे सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई। यह भारत का सबसे पुराना, यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह है। ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह। अगर बात करें व्यापार के आधार पर, कि अगर आपसे सवाल पूछ दे कि व्यापार के आधार पर सबसे बड़ा, जहां से सबसे ज्यादा व्यापार के आधार पर सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो यही है। लिखिए, वो कहाँ का? पूर्वी तट का। लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिखिए, व्यापार के आधार पर, या व्यापार के आधार पर यह बंगाल की खाड़ी का, ऐसे लिखिए, बंगाल की खाड़ी का, व्यापार के आधार पर यह बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो पूर्वी तट में बात करें, या बात करें अगर कि बंगाल की खाड़ी का व्यापार के आधार पर सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है आपका चेन्नई बंदरगाह। अगला, आगे बढ़ेंगे। अगला हेडिंग डालिए इन्नौर बंदरगाह। इन्नौर बंदरगाह, ये कहाँ स्थित है? यह भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। देखेंगे यह बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। यह बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। यह कैसा बंदरगाह है? यह सह अस्तित्व, यह एक सह सह अस्तित्व वाला बंदरगाह है। इसका मतलब क्या है? सह अस्तित्व का मतलब क्या है? मतलब इस बंदरगाह किस तरह का है, तो ये प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड, मतलब इस बंदरगाह को सरकारी और प्राइवेट कंपनियां, सरकारी और प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट और सरकारी कंपनियां क्या करती हैं? मिलकर
चलाती हैं। तो अगर आपसे पूछे भारत का एक मात्र सह अस्तित्व वाला बंदरगाह कौन-सा है? तो वो कौन-सा है? तमिलनाडु में स्थित एन्नौर बंदरगाह। आगे, इसके बाद अगर बात करें अगला बंदरगाह हेडिंग डालिए तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? देखेंगे यह तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। मतलब तमिलनाडु में ही है, लेकिन एकदम दक्षिण में स्थित है। देखिए, यह तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। यह तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। एकदम दक्षिण में पड़ता है ये तूतीकोरिन बंदरगाह। अगला पॉइंट लिखिए। यह बंदरगाह यूनाइटेड स्टेट यूएस के लिए यह बंदरगाह यूएस के लिए साप्ताहिक कंटेनर साप्ताहिक कंटेनर साप्ताहिक कंटेनर की सुविधा उपलब्ध करवाता है। उपलब्ध करवाता है। मतलब अगर आपको सामान अपना यूएस भेजना है तो हर सप्ताह एक क्या करता है, एक जहाज वहां से कहाँ जाता है? यूएस। तो साप्ताहिक कंटेनर की सुविधा उपलब्ध करवाता है कहाँ के लिए? यूएस के लिए। इसका एक और नाम है, ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह। नया नाम इसका है। न्यू नेम। चिदम्बर चिदम्बरनार बंदरगाह। इसका नया नाम है चिदम्बरनार बंदरगाह। यहाँ से सबसे ज़्यादा कहाँ का व्यापार संचालित किया जाता है? तो भारत से जो श्रीलंका का व्यापार होता है, वो किस बंदरगाह से संचालित किया जाता है? यहीं से। अगला पॉइंट लिख लीजिए। यहाँ से श्रीलंका के व्यापार को श्रीलंका के व्यापार को संचालित किया जाता है। संचालित किया जाता है। यहाँ से श्रीलंका के व्यापार को संचालित किया जाता है। तो भारत के में प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। और कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे गहरा है, कौन नया है, कौन कृत्रिम है, सबके बारे में बात किया। देखिए, ये मैप में इस तरीके से आपको बनाना है। सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही कि कौन से बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित हैं। तो इस तरीके से मैप बना के क्या करेंगे आप? लिख लेंगे। और अगर बात करें कुछ अन्य बंदरगाहों की जो वर्ल्ड में स्थित हैं, तो जैसे आपसे पूछता है संघाई बंदरगाह कहाँ पर है? तो लिख लीजिए संघाई बंदरगाह कहाँ पर है? ये चीन का बंदरगाह है और यह चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह है। लिख लीजिए। वर्ल्ड की अगर बात करें विश्व के कुछ बंदरगाह, विश्व के कुछ बंदरगाह बात करें कि कौन कहाँ स्थित है, तो अगर बात करें संघाई बंदरगाह संघाई बंदरगाह किस देश में है? तो यह लिखेंगे चीन का सबसे बड़ा, ये चीन में है और यही बंदरगाह चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह है। लिखिए, चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
अगला बात करें, सीटवे बंदरगाह। सीटवे बंदरगाह, पहला सवाल, यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो लिखिए, सीटवे बंदरगाह म्यांमार में स्थित है। म्यांमार में स्थित है। यह बंदरगाह म्यांमार में स्थित है। इसे भारत और म्यांमार मिलकर विकसित कर रहे हैं। इसे भारत और म्यांमार मिलकर विकसित कर रहे हैं। भारत और म्यांमार मिलकर विकसित कर रहे हैं किस बंदरगाह को? सिटवे बंदरगाह को। अगला लिखा जाए हम्बन टोटा बंदरगाह। हम्बन टोटा बंदरगाह। हम्बन टोटा। अब ये हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में है? तो लिख लेंगे, हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ है? श्रीलंका में। यह बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। और इस बंदरगाह पर 99 2017 में चीन ने क्या कर लिया है? इसको विकसित कर रहा है। 99% हिस्सेदारी किसकी है? चीन की है। तो लिख लीजिए 2017 में चीन ने इसे लीज पर ले लिया है। और 99% हिस्सेदारी किसकी है? यहाँ पे चीन की हिस्सेदारी है। आगे बढ़ेंगे, एक और पाकिस्तान वाला लिख लेंगे, ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह कहाँ पे है? ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये बंदरगाह जो लीज पर लिया गया है, ये 2017 में, ये 99 वर्षों के लिए लिया गया है लीज पर। सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है वो किस देश में है, बस। वैसे 2017 में चीन ने हम्बन टोटा बंदरगाह को लीज पर ले लिया है 99 वर्षों के लिए, और हिस्सेदारी भी क्या है उसकी? ज्यादा है। ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? पाकिस्तान में। ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। तो भारत के लगभग सभी बंदरगाहों के बारे में आज बात किए। इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो अगर बंदरगाह से सवाल आपके एग्जाम में बनेगा तो आप वहां गलती करके नहीं आएंगे। ध्यान से पढ़िए, आप नोट्स बना के और इसको बार बार रिवीजन करिए। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, और आपसे एक अनुरोध है कि क्लास अच्छी लगे तो जरूर से जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए। उससे हमको वीडियो बनाने के लिए एक प्रोत्साहन मिलता है। आज की क्लास यहीं पर रखेंगे। अगली क्लास में इस सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।